अपोस्टल नवदीप राही और मैं आपका स्वागत करता हूँ वर्ड ऑफ विजडम प्रोग्राम के ऊपर। जो लोग हमें लगातार देखते आ रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस प्रोग्राम की विशेषता कि हम प्रभु के वचनों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जो आज का विषय है वो है दोज हु ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड। अगर आप यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत में देखेंगे, वो लोग जो प्रभु पे भरोसा करते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन लोग हैं जो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित न होंगे? वो कौन लोग हैं जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं? वो कौन लोग हैं जो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं? हालेलुया। और वो लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग हैं जो प्रभु पे भरोसा करते हैं और प्रभु को देखते हैं। यानी those who focus upon the Lord shall renew their strength like eagles. हालेलुया। वो उकाब की नाई ऊंचा उड़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप उकाबों को देखें, अगर आप ईगल्स को स्टडी करें, तो जो उकाब है वो हाइट पे उड़ता है, वो हाइट पे उड़ता है। और जब वो हाइट पे उड़ता है वो दूसरे जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी रेंज से बाहर उड़ता है। हालेलुया। उनकी रेंज से बाहर उड़ता है। मींस जहां दूसरे पक्षी अगर यहां उड़ रहे हैं तो उकाब यहां उड़ता है। क्यों उकाब के विषय में बाइबल में जिक्र हम देखते हैं? क्यों बार बार वहां पर उकाब के बारे में बताया जाता है? क्योंकि जो ईगल्स हैं, जो उकाब हैं, उनका लाइफस्टाइल दूसरे बर्ड से, दूसरे पक्षियों से अलग है। मैंने जैसे बताया, उकाब जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ते हैं। हालेलुया। और यशाया की पुस्तक उसके 40 अध्याय 31 आयत में यही बताया गया है कि जब हम फोकस्ड होंगे, जब हम वेट करेंगे प्रभु के ऊपर, जब हम बात जोएंगे परमेश्वर के ऊपर, जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पे होगा, तब वो हमें उकाब की नाई उठाएगा। तब हम दूसरे लोगों से उठा लिए जाएंगे, लिफ्ट अप कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने जिस पे भरोसा रखा है वो सृष्टि करता है। हालेलुया। और दूसरी बात जो उकाब के अंदर हम देखते हैं वो है कि उसका जो विजन है वो बहुत फोकस्ड होता है। जो ईगल्स हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं। इतनी हाइट पे उड़ने के बावजूद भी वो धरती पे अपने शिकार पे निगरानी बनाए रखते हैं। अब ध्यान से देखें उकाबों के जीवन को, आप ध्यान से देखें, अगर उनको स्टडी करें तो आप उनमें पाएंगे कि उनका जो विजन है बहुत स्ट्रांग होता है। इतनी ऊंचाई पे उड़ने के बावजूद भी वो धरती पे अपने शिकार के ऊपर फोकस बनाए रखते हैं। एज ए बिलीवर, एज ए विश्वासी, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्यों उकाबों के विषय में बाइबल के अंदर इतना बताया जाता है? क्यों यशाया उकाब के विषय में लिख रहा है? उसका एक रीजन है कि हमें उकाबों से कुछ सीखना है, हमें उनकी लाइफ से कुछ सीखना है। और इतनी ऊपर से भी उनका विजन इतना स्ट्रांग है कि वो जमीन पे अपने शिकार को, अपने जो उनका खाना है उसको ढूंढ लेते हैं, और जैसे ही वो उड़ते रहते हैं उनका विजन, उनका जो नजर है वो अपने खाने के ऊपर लगे रहती है। और जैसे उनको मौका मिलता है वो झट से नीचे आते हैं और खाने को उठाकर वो चले जाते हैं। इन चीजों से हमें सीखने की आवश्यकता है। और जो तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक विश्वासी को जो सीखने की आवश्यकता है उकाबों से, वो ये है, तीसरा पॉइंट, दे राइड द स्टॉर्म। दे राइड द स्टॉर्म मतलब वो तूफानों को पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे वो तूफानों को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जहां दूसरे पक्षी, जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो उड़ नहीं पाते, वो बैठ जाते हैं। लेकिन उकाबों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जितनी तेज हवा, जितनी आंधी तूफान चलता है, ये उतनी ही ऊपर हाइट पे पकड़ते हैं। ये जो तूफान है उसका सहारा लेके ये ऊपर चलते हैं। इनके परों को और इग्निशन मिलता है और ये ऊपर हाइट में बढ़ते हैं। हालेलुया।
इन चीजों से, इन 3 पॉइंट से हम कुछ सीख सकते हैं। हर एक विश्वासी के लिए उकाब की नाई होना अति आवश्यक है कि वो तूफानों को पसंद करते हैं। कैसे? वो तेज हवाओं को पसंद करते हैं। जो उकाब है वो तेज हवाओं को पसंद करते हैं, क्यों? उन हवाओं का वो सहारा लेके वो ऊपर और ज्यादा हाइट पे उड़ जाते हैं, और ज्यादा हाइट पे वो चले जाते हैं, जहां दूसरे पक्षी, दूसरे बर्ड्स आंधी तूफान में वो उड़ नहीं पाते, वो बैठ जाते हैं, वो छुप जाते हैं, वो डालियों में बैठ जाते हैं या अपने घरों को बरत जाते हैं। लेकिन उकाब जो है उन्हीं तूफानों का सहारा लेके वो ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि जो तूफान है उनको वो पंप अप करते हैं, उनको लिफ्ट अप करते हैं, ताकि वो एक हाइट तक उठ जाए। हालेलुया। इन पॉइंट से हर एक बिलीवर को कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो कौन लोग हैं जो उकाब की समान उड़ेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे? वो कौन लोग हैं जो प्रभु की बाट जोएंगे? वो कौन लोग हैं जो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं? वो कौन लोग हैं जो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे? वो लोग हैं वो जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, यानी मैं और आप। हालेलुया। आज जैसे वक्त चल रहा है, आज जैसे दुनिया में चारों तरफ हो रहा है, हाहाकार मच रहा है, आज आपका भरोसा कहाँ है? कहाँ हम भरोसा कर रहे हैं? कहाँ हम फोकस्ड है? हमारा विजन किधर है? क्या हम फ्लाई कर रहे हैं? क्या हम लिफ्ट अप हो रहे हैं? मेरे अजीजों, हमेशा याद रखिए, जब प्रभु का वचन आप तक पहुंचता है तो वो एक मैसेज के साथ होता है। आज के इस वचन में जो यशाया 40 और उसकी 31 आयत में है कि हमें उकाबों से कुछ सीखना है, हमें उड़ना है, हमें बढ़ना है, हमें भरोसा रखना है, हमें फोकस्ड होना है। या नए जुड़ रहे हैं या आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कि हमें बढ़ना है। प्रभु ने हमें ब्लेस होने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें उड़ने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें लिफ्ट अप होने के लिए बुलाया है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, जैसा प्रभु पहाड़ी उपदेश मत्ती 6 और उसकी 25 से 27 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु वहां पर बैठे थे, वो लोगों को सिखा रहे थे कि हमें भरोसा किस पे रखना है। हमारा भरोसा यीशु मसीह पे होना चाहिए, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर, हमारे पिता के ऊपर होना चाहिए। अगर आप सच में प्रभु पे विश्वास करते हैं, अगर आपका भरोसा प्रभु के वचनों पे है, अगर उसकी बातों को आप मानते हैं, उसकी बातों को आप अमल में लाते हैं, उसके वचनों पे आप चलते हैं, मनन करते हैं, तो यकीनन आप उकाब की नाई उड़ेंगे। आप भागेंगे और थकेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में। शालोम।